यदि आप सुबह खाली पेट कोई गैस का कैप्सूल खाते हैं या कोई टैबलेट खाते हैं लाइक रेबिप्राजोल डोमपेरिडोन या पेंटाप्रोजोल डोमपेरिडोन या एसामिप्राजोल डोमपेरिडोन, मतलब ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, या लिवोसल्प्राइड के साथ आपका कॉम्बिनेशन कोई हो सकता है, या रेबिप्राजोल एसोमेप्राजोल या ओमिप्राजोल, यदि इस तरह का कैप्सूल या इस तरह की कोई टैबलेट सुबह खाली पेट खाते हैं आप, और यदि आपने उसकी आदत डाल ली है और आप उसको ओवरडोज कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि उसके ना खाने से आपको दिक्कत होगी, गैस बनेगी, पेट फूलेगा, पेट साफ़ नहीं होगा, तो फिर आप गलत हैं। यदि आपने इस कैप्सूल को 3 मंथ से ज़्यादा ले लिया है तो ये कैप्सूल आपके शरीर में कुछ फ़ायदे नहीं, कुछ नुकसान पैदा कर रहा है, और उसकी आदत, उसके साइड इफ़ेक्ट आपके लिए सीरियस परेशानी पैदा कर सकते हैं। तो सुबह खाली पेट जो गैस की दवा है उसकी आदत को कैसे छोड़ें, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, उसकी आदत क्यों आती है, हम इस पे बात करेंगे। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मेटाबॉलिक हेल्थ और डाइजेस्टिव हेल्थ पे हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन कुछ लोगों का एक क्वेरीज है, कुछ लोगों का एक कंटिन्यूस एक सवाल होता है कि आखिर कैप्सूल ना खाएं तो फिर प्रॉब्लम होती है, आखिर कैसे छोड़ें, उसका क्या अल्टरनेटिव है। तो पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। लेकिन यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। देखो, एंटासिड यदि आप कुछ समय के लिए लेते हैं, जैसे 1 हफ्ता या 1 महीना या मैक्सिमम 3 मंथ्स, तो ठीक है, आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ले रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। और एंटासिड के इमीडिएट तो बहुत ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन यदि लॉन्ग टर्म आप एंटासिड लेते रहें तो इससे आपका एसिड सिक्रीशन कम होगा, यानी HCl कम सिक्रीट होगा, और HCl कम सिक्रीट होने से आपको डाइजेशन संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ब्लोटिंग हो सकता है, GERD हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, आपकी इंटेस्टाइन ड्राई रहने लग सकती है, जो आपका मॉइस्ट नेचर होता है इंटेस्टाइन का वो ड्राई हो जाता है, प्लस एक डिपेंडेंस भी बनती है, मतलब एक तरह से एक साइकोलॉजिकली एक आदत बन जाती है आपको, और आप वो कैप्सूल ना लें तो आपको बड़ा अजीब सा लगता है। कुछ लोगों को जलन होती है, कुछ लोगों को वॉमिटिंग टेंडेंसी डेवलप होती है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे एसिड ऊपर की तरफ आ रहा है। लेकिन 3 मंथ्स यदि आपने ये ले लिया है तो फिर इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट आपके शरीर पर नहीं आ रहा है, केवल इसके नेगेटिव इफेक्ट आपके शरीर पे आ रहे हैं। यदि आप इसको ओवरडोज करेंगे तो इससे आपको एसिड सिक्रीशन कम होगा, एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आएगा, आपके बोन्स नर्व्स कमज़ोर होंगे, और इससे फिर दूसरी प्रॉब्लम से भी आपको गट रिलेटेड आ सकते हैं। एंटासिड के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि एंटासिड के साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट इमीडिएटली बहुत क्लिनिकल कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। एंटासिड का साइड इफ़ेक्ट है, इसको ओवरडोज बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इसकी आदत भी आपको नहीं डालनी चाहिए। लेकिन अब तरीका क्या है, नेचुरली आप इस चीज़ को कैसे डील करेंगे। देखो, एंटासिड को बंद करने के लिए आपको कुछ अल्टरनेटिव नेचुरल होम रेमेडीज़ मैं बताता हूँ, आप उस पर फोकस करिए। सुबह आप लेमन वाटर ले सकते हैं, 1। सेकेंड, आप सुबह आप सेब का सिरका ले सकते हैं। सुबह आप एप्पल खा सकते हैं। सुबह आप पपैया खा सकते हैं काला सेंधा नमक डाल के। और सुबह आप हल्का गर्म पानी पी सकते हैं। सुबह आप सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट वाटर ले सकते हैं, वो भी आपको मदद करेगा। सुबह आप खाली पेट एलोवेरा जूस पी सकते हैं, वो भी आपको मदद करेगा। सुबह खाली पेट आप नारियल पी सकते हैं, वो भी आपका एंटासिड का काम करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो सुबह आपको करनी चाहिए। और यदि किसी को कुछ और दूसरी दिक्कत रहती है तो एंटासिड के बजाय आप अपने डाइजेशन को प्रमोट करिए। आप प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं, आप अपने खाने में इसबगोल शामिल करिए, आप त्रिफला खा सकते हैं। यदि आपको गैस बनती है, आपको कब्ज़ होती है, आपको खट्टे डकार आते हैं, आपको भूख का कोई प्रॉब्लम है और आपका कोई एपेटाइट संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो आप दिन में इसबगोल खा लीजिए। इसबगोल उन लोगों को लेना चाहिए जिन लोगों का स्टूल स्टिकी रहता है, स्टूल बल्कि नहीं होता, अच्छे से स्टूल पास नहीं होता, स्टूल सूख जाता है, उन लोगों को इसबगोल लेना चाहिए। जिन लोगों का स्टूल बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है वो दिन में इसबगोल और रात को 1 चम्मच अरंडी का तेल ले सकते हैं, दैट विल बी हेल्पफुल। या फिर त्रिफला ले सकते हैं। जो लोग कमज़ोर हैं, जिन्हें भूख कम लगती है, खाना नहीं पचता है, अपच रहता है, वेट का प्रॉब्लम है, मस्कुलर हेल्थ उनकी नहीं डेवलप हो रही है, तो वो रात को त्रिफला खा सकते हैं। त्रिफला से आपको अच्छी भूख लगती है,
आपका पेट अच्छे से साफ होता है, उससे गैस नहीं बनती है आपको, और आपका गट काफ़ी रेगुलेट हो जाता है। यानी कि पेट के स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो त्रिफला से बेस्ट मेडिसिन नहीं है, और आप कब्ज की दृष्टि से देखें तो ईसबगोल से बढ़िया कोई बेस्ट मेडिसिन आपके कॉन्स्टिपेशन को डील करने के लिए नहीं है। नेचुरल फाइबर लीजिए, चटनी, हरी चटनी खाइए, जितने भी नेचुरल फाइबर हैं वो आप ऐड करिए, हरी लाल सब्जियां खाइए, एप्पल खाइए, पपीता खाइए, कर्ड खाइए, और एंटासिड की जगह जो हमने आपको अल्टरनेटिव मॉर्निंग में ऑप्शंस दिए हैं उस ऑप्शंस पे आप जाइए। लगभग 1 हफ्ते आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आफ्टर 1 वीक आप देखेंगे कि आपकी गट नॉर्मली रेगुलेट होना स्टार्ट हो गया है, आपका एसिड का प्रोडक्शन रेगुलेट हो गया है, और आपका डाइजेशन इंप्रूव हो गया है, और जो सुबह खाली पेट कैप्सूल की जो आदत थी वो आदत भी आपकी अब ठीक हो गई है। लेकिन इमीडिएटली आपको इसको अल्टरनेट पे जाना होगा। अल्टरनेटिव नेचुरल होम रेमेडीज जो हमने बताई हैं मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, वो आप लीजिए। रेगुलर थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, पेट की पंपिंग करिए, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करिए, पेट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, प्लस मॉर्निंग में थोड़ा सा मसाज आप पेट को कर सकते हैं, थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं या वॉक कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मली आपका पेट साफ हो जाएगा और होल डे आपको बहुत अच्छा फील होगा, एंड योर गट विल बी रिलैक्स कंप्लीटली। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।